राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत और प्रदेशाध्यक्ष दलित अधिकार संघर्ष। सर, जैसा मीडिया वाले भी आप सब भी सारे के सारे साथी जितने यहाँ पर बैठे हैं भैया डालने वाले हैं, जब किसी दलित का किसी दूसरी गैर दलित बरादरी से झगड़ा होता है तो ऑटोमेटिक ही उसमें एट्रोसिटी लगता है। तो आप बताने का काम करेंगे कि अभी तक इस मामले में एट्रोसिटी SC एक्ट क्यों नहीं लगा? और जबकि 1 मिनट, जो हमारा पीड़ित साथी है उसने अपने बयान में, अपनी एप्लीकेशन में ये लिख के दे रखा कि मेरी इस मामले को लेकर के इन लोगों से दुश्मनी थी। 120B बनती है, ऑटोमेटिक बनती है। 120B के तहत एट्रोसिटी का मामला तो ऑन द स्पॉट दर्ज हो जाना चाहिए था सर, 2 मिनट। और अभी तक क्या देखते हैं, मेरी भी आपसे कई बार मेरी आपसे बात होगी, डिप्टी साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, समाज के लोग भी आपको इकट्ठे होकर के मिले हैं। और आज भी सुबह 9 बजे से यहाँ पर ये तो लोग पूरा परा खाना वाना खाने जा रहे हैं, हजारों आदमी आप वहाँ बैठे ना, आप युवा साथी पर साइड है तो कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या किसी दलित का, 1 मिनट पहले आप सुनो, क्या किसी दलित का, 1 मिनट आप सुनो ना, बीच में क्यों काट रहे हो आप बीच में क्यों काट रहे हो? हाँ, क्या किसी दलित का किसी पंचायत में जाना वर्जित है क्या? हमारा जो प्रधान है बिरादरी का यहाँ का, उसका किसी भी पंचायत में जाना, गैर बिरादरी कोई भी हो, बल्कि वो उसके ससुराल वालों की थी, क्या वहाँ पे जाना इसका वर्जित है? जो इसको ऐसे जाति तौर पर इसको टॉर्चर किया गया, इसको जान से मारने की धमकी वो कोशिश की गई। तो सर आप लोगों ने चाहिए था कि तुरंत मुकदमा दर्ज करना, बल्कि 307 लगवानी चाहिए थी साथ में। जान से मारने की कोशिश की गई है, सिर में चोट है, इसकी बात पूरी होने दो। हाँ, तो चलो चलो आपको हो रही है जल्दी, आप बताओ। हो गया पर्चा दर्ज हो गया, एट्रोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तस्दीक बाद में होती है सर। आज के जो फैक्ट होंगे जैसे गलत एट्रोसिटी ये सारी सारी जो हमने लिखे ना उसको एट्रोसिटी ऑटोमेटिक। अभी तक कंपनसेशन की एक किस्त पीड़ित को मिल जानी चाहिए थी। 1 मिनट बोला ना यार धर्मेंद्र, कंपनसेशन की एक किस्त पीड़ित को मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि इसने आगे वकील भी करना और भी काम करने हैं। जो भी रिक्वायरमेंट, तो सरकार ने ये क्यों बनाया है कि पहले सबसे पहले एक्ट को लगाया जाए, उसके बाद ही उसकी जांच होती है। चलो उसके बाद ही नहीं, आश्वासन नहीं सर, हमें कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई हो जाए, कार्रवाई ना अरेस्ट करो, उसके बाद जन्म आईडीआर ये ना हो ये लोग सड़कों पर आ जाए। नहीं ऐसी बात ये कब तक हो जाएगा? ऐलान करता हूँ इस बात का कि या तो पुलिस प्रशासन एट्रोसिटी एक्ट के तहत धारा 120B के तहत जल्दी से जल्दी उन दबंगों पर आप मुकदमा दर्ज करने का काम करो, अन्यथा हम सब साथी अभी मशवरा करने के बाद सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और ये पानीपत प्रशासन को ये दिखा देंगे कि वाल्मीकि समाज, दलित समाज, शेड्यूल कास्ट समाज वो टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। जब हमारे किसी भी साथी के ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो हम सब एकजुट होकर उसका संघर्ष में साथ देने का काम करेंगे। बुजुर्गों, साथियों, मेरा एक ही परामर्श है, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, कई दिन से बुखार आ रहा है, और मेरा एक ही सुजेशन है, एक ही सुझाव है। जो हमारे यहाँ के लोकल लीडर बैठे हैं वो SHO साहब को, DSP साहब को, DSP मॉडल टाउन है यहाँ का शायद है, उनको फोन करो और यहाँ पर बुलाओ, उनसे बातचीत करो कि भाई जल्दी से जल्दी आप इसमें धारा
120 बी के साथ एससी एक्ट को, एट्रोसिटी एक्ट को भी जोड़ने का काम करें और हमारे साथियों पर जितने उन्होंने गलत मुकदमे दर्ज किए हैं, क्योंकि हमारे साथी तो वहां पर सभी है ही नहीं थे, जो झूठे मुकदमे दर्ज करने का प्रशासन ने काम किया है उसको तुरंत प्रभाव से निष्कासित करने का काम करें। साथियों, एक कहावत है, बुलबुल के पंखों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पंखों में कभी बाज नहीं होते, बिखरे हुए लोगों के इतिहास नहीं होते, और जिनको पड़ गई है झुककर चलने की आदत, साथियों उन लोगों के सिर पे कभी ताज नहीं होते। भाई गोविंदा लोहट जी और पूरे वाल्मीकि समाज को मैं आश्वासन देता हूं कि जहां पर भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे, तन मन और धन, अखिल वाल्मीकि महापंचायत का बच्चा बच्चा आपके साथ, वाल्मीकि समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होने का काम करेगा। तो बुजुर्गों, साथियों, मेरा तो फिर एक बार आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि कृपया जो भी साथी यहां पर बोले, जो भी वक्ता यहां पर अपने विचार रखे, वो यहां पर आने के बाद सुझाव रखे कि आगे हमने करना क्या है। हमने दिशाहीन नहीं होना, हमने लड़ाई संवैधानिक ढंग से लड़नी है, कानून के दायरे में रहकर बाबा साहब के संविधान को फॉलो करते हुए हमने इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। आगे आप सभी साथी समझदार हैं। मैं एक छोटी सी कविता कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कह दो सब वाल्मीकि भाइयों से, कह दो सब वाल्मीकि भाइयों से आपस में लड़ना छोड़ दें, कह दो सब वाल्मीकि भाइयों से आपस में लड़ना छोड़ दे, आने वाली इस पीढ़ी को शिक्षा की ओर मोड़ दें। अनपढ़ अज्ञानी जीवन में दुख ही सहते हैं, अनपढ़ अज्ञानी जीवन में दुख ही सहते हैं, जुल्मों से लड़ने वाले को बाबा साहब कहते हैं। छोड़ दो ये धंधे, छोड़ दो ये धंधे जो तुम्हें दलित बनाते हैं, साफ सफाई करने से भी नीच ही कहलाते हैं। आंखें खोलो भाइयों, आंखें खोलो भाइयों, अगर जीना हो स्वाभिमान से, आंखें खोलो भाइयों, अगर जीना हो स्वाभिमान से, तभी अधिकार ले पाओगे तुम अपने संविधान से। शासक बनना है तो, शासक बनना है तो सब नशे फालतू के छोड़ दो, शासक बनना है तो सब नशे फालतू के छोड़ दो, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की ओर मोड़ दो। तो बुजुर्गों, साथियों, जैसा कि भाई विनोद लोहट जी ने और भाई दीपक लाड़ा जी ने जो भगवान वाल्मीकि जी के बारे में बात बताई, वो एक एक कथन सत्य है। मैं भी एक गुजारिश करूंगा कि कृपया आप सब साथी, आप लोग अपनी जाति को, अपने धर्म को जो त्यागने का काम वाल्मीकि समाज कर रहा है, उसके ऊपर जल्दी अंकुश लगाओ, अन्यथा आप लोगों की हिस्सेदारी इतनी कम रह जाएगी कि ये सोचने वाली बात हो जाएगी। तो बुजुर्गों, साथियों, आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि, जय गुरु रविदास, जय संविधान। नमस्कार। कांड हो, फूसगढ़ वाला हत्याकांड हो, या
अब असंध में कबूलपुर वाला हत्याकांड हो, अखिल वाल्मीकि महापंचायत पूरी तरह से समाज के साथ खड़ी है। और आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पूरी टीम भाई सुरेंद्र लोड जी और जब भी सभी साथी यहाँ जो पहुँचे हैं, एक ही बात बताना चाहेंगे कि बार बार आखिर क्यों हमें प्रदर्शन के बाद ही न्याय मिलता है? क्या हमारा कोई समाज में हिस्सा नहीं है? क्या हमारा संविधान में कोई हिस्सा नहीं है? तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। क्यों हमें हर बार प्रशासन को चेताने की ज़रूरत पड़ती है? क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे? तो अखिल वाल्मीकि महापंचायत पूरी तरह से इसका पुरजोर विरोध करती है और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अब हम सोए हुए नहीं हैं, हमें संविधान का पूरा ज्ञान है, बाबा साहब में हम आस्था रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं। और मेरे ऊपर जो धारा थी वही धारा उनके ऊपर है, बल्कि जबकि मेडिकल के आधार पर भी उनके ऊपर धाराएं बड़ी लगती है, चैन तोड़ने की धारा लगती है, प्लानिंग की धारा लगती है। ऐसा कुछ भी प्रशासन ने नहीं किया। ST एक्ट जो मेन धारा थी ST एक्ट, वो धारा नहीं उन्होंने लगाई। तो आज पूरा पानीपत के अंदर पूरे हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत रखी गई है। पूरे वाल्मीकि समाज के लोग, हरियाणा प्रदेश से लोग आए हैं, सभी ने अपना अपना सुझाव दिया। और फिर यहाँ पे SHO साहब खुद आए थे, उनके पास लोगों ने अपने सुझाव रखे और SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और ST एक्ट लगाई जाएगी। तो क्या आप ऐसे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो और आगे की क्या रणनीति रहेगी? अगली रणनीति ये रहेगी, अभी जैसे टाइम मांग के गए कि डिप्टी साहब यहाँ पे पानीपत पे नहीं गए, वो कल आपकी रिपोर्ट उनको दे दी जाएगी और कल ही ST एक्ट लगा देंगे। अगर कल ST एक्ट नहीं लगता, धारा नहीं लगती इनके ऊपर, हम जल्दी कल शाम को ही पंचायत बुलाएंगे और जो अगली रणनीति हुई वो 3 दिन के अंदर दोबारा वाल्मीकि महापंचायत अभी हरियाणा की थी, अब पूरे ऑल इंडिया के अंदर इसका प्रचार हम करेंगे और ऑल इंडिया की महापंचायत हम दोबारा बुलाने का काम करेंगे।